अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स दोस्तों, मैं हूं कलीम उल्लाह और आप हमारा चैनल कलीम टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो दुनिया के ऐसे आइलैंड पर है जो कि मेडिटरेनियन सी में वाक़या है, और वो है मुल्क साइप्रस, जिसको इंग्लिश में साइप्रस कहते हैं और उर्दू में कब्रस कहते हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसके नॉर्थ में तुर्की वाक़या है, जिसकी साइप्रस से 75 किलोमीटर की दूरी है, और इसके मशरक में सीरिया यानी शाम और लुबनान के ममालिक आते हैं। शाम 105 किलोमीटर और लुबनान 108 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, और इसके जनूब में इसराइल और मिस्र ममालिक वाक़या हैं। इसराइल 200 किलोमीटर और जो मिस्र है वो 380 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, और जबकि इसके वेस्ट और नॉर्थ की जानब यूनान मुल्क वाक़या है, जिसे इंग्लिश में ग्रीन भी कहते हैं, यानी कि ग्रीस, जो कि 800 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। कलीम टीवी की तरफ से अपने नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज बात होगी मशरिक़ वस्ता में वाक़ दुनिया के एक बेहद खूबसूरत मुल्क कब्रस की। कब्रस जो सदियों तक इस्लामी परचम की शान रहा, जहां पर कई मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लाम की शमा रोशन की। बहिरा रूम के तीसरे बड़े जजीरे पर वाक़ ये छोटा सा मुल्क इतना भी छोटा नहीं जितना दिखाई देता है। कब्रस, जिसे आज दुनिया साइप्रस के नाम से भी जानती है, इसको अब दुनिया का दूसरा कश्मीर भी कह सकते हैं, क्योंकि आलम इस्लाम को इस वक्त दुनिया में जिन बड़े मसाइल का सामना है, इनमें मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और मसला कब्रस सबसे अहम है। सन 2004 में जब यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए वोट हुए तो कब्रस के बाशिंदों ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए वोट दिए, जबकि आज़ाद कब्रस या यूनानी कब्रस के बासियों ने यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने पर वोट दिए। मगर दुनिया के कॉन्ट्रैक्टर ने मुनसफाना कार्रवाई कुछ यूं की कि जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के हक में वोट दिए, इनको छोड़कर यूनानी फरमारवाओं को यूरोपीय यूनियन में साथ मिला लिया। मसला कश्मीर आखिर क्या है, इसकी तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कब्रस की अगर हम मुख्तसर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये खित्ता माजी में रोमियो की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद ये बज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। जब इस्लाम की इस दुनिया में आमद हुई और इस्लाम की रोशनी हर सू फैलने लगी, तो ये खित्ता हजरत अमीर मुआविया की क़ियादत में उमवी दौरे हुकूमत में मुसलमानों की हुक्मरानी में आ गया। सन 1191 में इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ओवल की क़ियादत में ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में चला गया, और यूं इस जजीरे पर मुमलकत कब्रस की बुनियाद रखी गई। सन 1479 में ये इलाका अतालवी हुक्मरानों की क़यादत का हिस्सा बना, और 1571 में उस्मानी हुक्मरान लाला मुस्तफ़ा की ज़ेर क़यादत उस्मानियों ने दोबारा से इस जजीरे को फतह करते हुए उसे इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया। सन 1878 में बरतानिया और उस्मानियों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ, जिसके बाद कब्रस का कंट्रोल बरतानवी हुक्मरानों के पास चला गया। 1914 में कब्रस को बाकायदा एक बरतानवी नौआबादी का एजाज हासिल हुआ, और यह जजीरा हर तरह से बरतानिया के कब्जे में चला गया। दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्कों ने जमहूरिया कब्रस को वापस तुर्की का हिस्सा बनाने की कोशिश शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ यूनानी फरमारवाओं ने इस जजीरे को यूनान का माजी में हिस्सा करार देते हुए अपना हक जमाने लगे। यूं 1960 में कब्रस को बरतानिया की तरफ से आजादी दे दी गई। 11 सालों से इस जजीरे पर चल रहे फसादात और खाना जंगी के बायस सन 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने यहाँ का कंट्रोल संभाला। अक़वाम मुत्तहिदा की फौज का बड़ा मकसद इस जजीरे से तुर्कों की आबादी को खत्म करना या बेदखल करना था, और इस जजीरे को यूनान के साथ मिलाना मुनासिब था, जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने कर दिखाया। जैसे ही जजीरे का यूनान के साथ अलहाक हुआ तो 1974 को तुर्क फौज ने इस जजीरे पर हमला कर दिया, और जजीरे के शुमाली हिस्से जहां पर तुर्क आबादी थी
वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के दूसरे मुमालिक बराह रास्त तुर्की की कब्रस पर हुकूमत को नहीं मानते, जबकि तुर्की मुसलसल 37 सालों से यहाँ पर हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क ने शुमाली कब्रस के साथ सफारती तल्लुकात कायम नहीं कर सके। 1 मई 2004 को जमहूरिया कब्रस को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिली। 9261 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 162वां बड़ा मुल्क है, जबकि मुल्क के लगभग 37% रकबे पर तुर्क हुकूमत कायम है और लगभग 4% रकबा यूएनए बफर जोन कहलाता है। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बायस वहाँ इस वक्त करेंसी यूरो चलती है। तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस में तुर्किश लीरा करेंसी का इस्तेमाल होता है। जमहूरिया कब्रस का कॉलिंग कोड +357 है, जबकि तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस का +90352 है। मुल्क के सबसे बड़े शहर निकोसिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुल्क का जनूबी हिस्सा जमहूरिया कब्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि शुमाली हिस्सा शुमाली कब्रस का कैपिटल है। यानी एक मुल्क के लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम करने का वाकया तो आपने कई जगह पर सुने और देखे होंगे। एक ही मुल्क के शहर को 2 मुल्कों में बांटना भी आप इस शहर के जरिए देख सकते हैं। इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार सियाहत पर होता है। 2018 में इस मुल्क में सैलानियों की तादाद लगभग 40 लाख थी। सियाहत के शोबे के अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी ही है जो इस मुल्क को बहरान के दिनों में भी बचा लेती है, जबकि शुमाली कब्रस में होने वाली सरमायाकारी और तरक्याती कामों में तुर्की हुकूमत और बिजनेसमैन अच्छा भला साथ देते हैं। जमहूरिया कब्रस की सरकारी जबान यूनानी है, जबकि शुमाली कब्रस की सरकारी जबान तुर्किश है। शुमाली कब्रस के शुमाल में समंदर के पार तुर्की है, मगर तुर्की कब्रस से दूरी 75 किलोमीटर है। इसी तरह शुमाली मशरक की जानब शाम और लुबनान के मुमालिक आते हैं, जिनकी दूरी 105 और 108 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर दूर जनूब में इसराइल, 380 किलोमीटर की दूरी पर मिस्र भी जनूबी सिमत में आबाद है। यूनान की कब्रस से दूरी 800 किलोमीटर बनती है। इस मुल्क में तकरीबन 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर दूसरे मुमालिक से आए लोग तालीम हासिल करते हैं। और 1974 में मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो निकोसिया शहर में था बंद हो गया था, लेकिन अब भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं, जबकि मुल्क के दोनों हिस्सों में एयरपोर्ट तकरीबन 12 के करीब हैं। 6 हेलीपोर्ट्स हैं, 4 बड़ी पोर्ट्स और हार्बर्स हैं। मुल्क के लगभग सभी शहरों को मोटरवे के जरिए जोड़ा गया है। मुल्क में लोगों के पास प्राइवेट गाड़ियां तो हैं, मगर हुकूमत जोर देती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मुल्क के हर हिस्सों में आने जाने के लिए आपको बस सर्विसेज आसानी से मिल जाएगी। रोड अच्छे होने के बायस बस का सफर इंतहाई पुरसुकून गुजर जाएगा। कब्रस में 78% मसीही आबादी आबाद है, 20% मुस्लिम हैं, जबकि 2% यहूदी हैं। आलमी दुनिया एक तो मुसलमानों की तादाद को कम पेश करती है, दूसरा यूनान की जानब से अब तक लाखों की तादाद में लोगों को इस मुल्क में बसाया गया है और मुल्क में बसने वाले लोगों की उम्र 78 साल है। और सुनहरा बलूत का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। कब्रसी जंगली भेड़ इस मुल्क का कौमी जानवर माना जाता है। साइप्रस वार्बलर यानी बहुत ज्यादा चहकने वाली कब्रसी चिड़िया को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। पंजा मरियम या मरियम की बूटी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। और साइप्रस का सबसे बड़ा बैंक द बैंक ऑफ साइप्रस है। यूनान इस जजीरे पर हक इसलिए जमाता है क्योंकि ये जजीरा 333 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने मिस्री और फारसियों को मार देकर अपने नाम किया था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया के सबसे कदीम पानी के कुओं में से चंद कुएं आज भी कब्रस में वाक़या हैं। और कब्रस में अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर को 10 यूरो देते हैं तो लेकिन आपका किराया 9 यूरो बनता है, तब भी टैक्सी ड्राइवर आपको बकिया रकम वापस नहीं करेगा। और कब्रसी लोगों का रहन सहन एक जजीरे नुमा मुल्क में कई सदियों से है।
मगर ये दूसरों मुमालिक से हटकर हैं। इन लोगों का ना तो फिशिंग में कोई दिलचस्पी है और ना ये लोग मछली को खाने में कोई ज्यादा शौक रखते हैं। हालांकि दुनिया में ये देखा गया है कि जजीरे पर बसने वाले मुमालिक की सबसे पहली और मरतूब गजा मछली ही होती है। इस मुल्क में कुछ कैफे ऐसे भी हैं जहां पर औरतों को जाने की परमिशन नहीं होती, यानी ये स्पेशली मर्दों के लिए बनाए गए हैं। अबरसी लोग खानों से मोहब्बत करते हैं और वो हफ्ते में एक बार जरूर अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। कब्रस के नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो आपको इस मुल्क का नक्शा सिंगार पाइप से मिलता जुलता दिखाई देगा। बहिरा रूम में कब्रस वाहिद ऐसा जजीरा है जहां सबसे ज्यादा लोग सियाहत की गरज से आते हैं और दुनिया की लगभग 5000 साल पुरानी कमांड्रिया शराब इसी मुल्क में बनाई गई थी। इस मुल्क में एक फैफोस नामी विलेज है जो कि सारे का सारा यूनेस्को हेरिटेज साइट का एजाज पा चुका है। इसी कस्बे में एक दरख्त है जो इस वक्त दुनिया में फुलफिल विशेस ट्रीज के नाम से शोहरत हासिल कर चुका है। कहते हैं कि जो भी इस दरख्त पर रिबन्स बांध कर अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो इसकी आरज़ू पूरी हो जाती है और यहाँ ज्यादातर आशिक और दीवाने मौजूद होते हैं। क्राइम की बहुत ही कम शरह होने से इस मुल्क को दुनिया के महफूज तरीन मुमालिक में से एक माना जाता है। कब्रस ने अपना पहला गोल्ड मेडल 2012 में होने वाले ओलंपिक्स के दौरान जीता था। कब्रस दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जिसका मैप इसके कौमी झंडे पर बनाया गया है। और आप ये सोचेंगे कि अगर कब्रस दूसरा ऐसा मुल्क है तो दुनिया का पहला मुल्क कौन सा होगा, तो जान लीजिए कि वो मुल्क है कोसोवो। 6402 फुट बुलंद ओलंपिस की पहाड़ी इस मुल्क की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। कब्रस का शुमार उन 4 मुमालिक में होता है जहां यूरोप के दूसरे मुमालिक की तरह ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। कब्रस के अलावा दूसरे मुमालिक आयरलैंड, यूके, माल्टा जैसे मुमालिक आते हैं। कब्रस की 20 से 30% आबादी सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करती है। सेहत पर स्मोकिंग का बहुत बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से स्मोकिंग को इस मुल्क से बंद कर दिया है। मगर इसके बाद सिगरेट की स्मगलिंग भी की जाती है और लोग सिगरेट नोशी भी करते हैं, अलबत्ता अवामी जगहों से कतराते हैं। और साइप्रस की कौमी खेल का एजाज इस वक्त फुटबॉल को है। ये खेल 20वीं सदी के दौरान बरतानवी लोगों ने मुतारिफ करवाई थी। इस खेल के अलावा जैसा कि टेनिस, रग्बी, क्रिकेट स्पोर्ट्स, कश्ती रानी और बास्केटबॉल भी शामिल हैं जो इस मुल्क में खेली जाती हैं। कब्रस में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। कब्रस में साल के 340 दिन धूप का राज रहता है। यही वजह है कि इस मुल्क को आइलैंड ऑफ सन भी कहा जाता है। कब्रस के लोग अपनी खूबसूरती और फैशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और 1980 में कब्रस के साहिलों पर तबाह होकर डूब जाने वाला ज़ेनोबी नामी बहरी जहाज आज गोताखोरों के लिए एक मुनफरिद और दिलचस्प सियाहती मुकाम बन चुका है, क्योंकि गोताखोर आसानी से डूबे हुए इस जहाज से लुत्फ अंदोज होते हैं। ज़ेनोबी नामी बहरी जहाज आज गोताखोरों के लिए एक मुनफरिद और दिलचस्प सियाहती मुकाम बन चुका है, क्योंकि गोताखोर आसानी से डूबे हुए इस जहाज से लुत्फ अंदोज होते हैं। कब्रस में कई दफा मुआशी बहरान पैदा हो चुका है, मगर कब्रस के शहरियों को दुनिया के अमीर तरीन शहरी माना जाता है। सफेद और नीला रंग कब्रस का कौमी रंग है। इस मुल्क में आपको ये दोनों रंग इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। इमारतों के रंग या साइलों पर लगाई गई छतरियों के रंग। जनूबी कब्रस या यूनानी कब्रस के लोगों का पहनावा यूनानियों और यूरोप के दूसरे मुमालिक की तरह होता है, यानी इनके यहाँ कपड़ा बहुत महंगा होता है। जबकि शुमाली कब्रस या तुर्क कब्रस में लोगों का रहन सहन तुर्किश लोगों से मिलता जुलता है और ये लोग पूरे कपड़े पहनते हैं और तुर्की की तरह
साइप्रस के साहिलों को भी साफ सुथरा माना जाता है। यही वजह है जिसकी वजह से इसको ब्लू फ्लैग भी मिल चुका है और पाकिस्तान वक्त के लिहाज से साइप्रस से 2 घंटे आगे है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान से 3,379 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपने दोस्त कलीमुल्लाह को दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।